बन गया। कराची की जीत ने लाहौर का पत्ता साफ कर दिया। कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, फाइनल 4 की लाइनअप मुकम्मल। कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची अब टाइटल की जंग लड़ेंगे। होम ग्राउंड पर कराची की शानदार फतह पर शायकीन खुश। स्टेडियम के बाहर जीत का जश्न, हल्ला गुल्ला किया, खूब नारे भी लगाए। कल होगा कराची का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। डैरन सैमी और टीम ओनर की मज़ार कायद पर हाजिरी। ज़ल्मी के कप्तान कहते हैं कायद आज़म बर्रे सगीर के अजीम रहनुमा थे, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल की मुलाकात। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेसर साकिब ने साबिक वजीर आजम का चेकअप किया। दवाएं तब्दील करने की तजवीज़, एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का फैसला। हमदर्दी या सियासत या मुफाहमत, वक्त की जरूरत। बरसों के हरीफ रफीक बनने लगे। बिलावल भुट्टो आज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल जाएंगे। हाल पूछेंगे या कोई प्लान बनाएंगे? अहम मुलाकात पर अहम सवाल उठ गए। अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में उसको कत्ल समझा जाएगा। उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सके। जियालों के कारकुन को मतवालों के कायद की फिक्र। खुर्शीद शाह भड़क उठे, कहते हैं नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो कत्ल समझा जाएगा, वजीर आजम बच नहीं पाएंगे। कायरा कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत पर सबको तशवीश है। खुर्शीद शाह कह रहा है नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटेंगे। भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। पीपल्स पार्टी के जियालों को कप्तान के खिलाड़ी की ललकार। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं उन्हें नवाज शरीफ की नहीं अपने जेल जाने की फिक्र है। करतूत सबके सामने है। हम कहते हैं नारो और ये कहते हैं एनआरओ, लेकिन याद रखें हर चोर से हिसाब लिया जाएगा। मोदी सरकार को भी खूब ललकारा। पड़ोसी ममालिक बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियां करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा मोदी पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश कर रहे हैं। ईरान भी बगैर सोचे इल्ज़ाम लगा देता है। ठाकरे बरस पड़े, कहा इलेक्शन से पहले मोदी पुलवामा जैसा एक और ड्रामा करवा सकते हैं। एक और पाकिस्तानी भारत की जबरी कैद में होने का इंकशाफ। हाफिजाबाद का रिहायशी नौजवान 2001 में चोलिस्तान घूमने गया था, गलती से सरहद पार कर ली थी। भारतीय फौज ने पकड़कर जेल में डाल दिया। 19 साल हो चुके, सजा कब पूरी होगी? घर वालों को आज तक शाहनवाज की रिहाई का इंतजार। सर की विरोधी अपने पुत्र ना लाया, लेकिन अल्लाह सोनिया मेरे पुत्र होने 18 साल हो गए मेरे पुत्र जेल च। हम बहुत बेचैन होते हैं उसकी वजह से। ईद के मौके पर, शादियों के मौके पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में 2 नौजवान शहीद कर दिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक गिरफ्तार। मीरवाइज उमर फारूक पर झूठा मुकदमा दर्ज। वादी के अखबारात का एहतजाज, पहला सफा खाली छोड़ दिया। दुनिया भर में मजम्मत। जर्मनी, पेरिस और दीगर ममालिक में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। लाहौर और कराची के दरमियान वीआईपी ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवे ने पहली ट्रेन चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ट्रेन में साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस्तेमाल में रहने वाला सैलून भी मौजूद है। पाकिस्तान के 127 मायानाज नाम सिविल एजाज के लिए नामजद। लेजेंडरी क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, यार सरशाह के नाम शामिल।
गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी भी फहरिस्त में शामिल। सदर मुमलिकत 23 मार्च को एजाज से नवाजेंगे। आज़मीन तैयार हो जाएं, खुश नसीबों की किस्मत चमकने वाली है। सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी मंगल को होगी। बैंकों से मौसूल होने वाली 2,16,623 दरख्वास्तों का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया। शहर कायद में कहीं लुटेरे बेलगाम तो कहीं कानून ने डाल दी लगाम। गुलिस्तान जौहर में डकैती, जदीद असलहे से लेस डाकुओं ने मोबाइल शॉप लूट ली। मोमिनाबाद में पुलिस ने खलनायक पकड़ लिया। टारगेट किलिंग की मुताबिक वारदातों में मतलूब था। बलोचिस्तान को फिर बादलों ने घेर लिया। नोशकी, बेला और पशीन में मूसलाधार बारिश। शहर और गिरदोनवाह के नदी नालों में तुग़यानी। झलमक्सी में ओले बरस पड़े। सैलाब से मुतासरा अफराद की मुश्किलात बढ़ गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान हरकत में आ गए। लसबेला का दौरा, कहा सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंतजामिया से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। बन गया। कराची की जीत ने लाहौर का पत्ता साफ कर दिया। कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। फाइनल 4 की लाइनअप मुकम्मल। कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची अब टाइटल की जंग लड़ेंगे। होम ग्राउंड पर कराची की शानदार फतह पर शायकीन खुश। स्टेडियम के बाहर जीत का जश्न, हल्ला गुल्ला किया, खूब नारे भी लगाए। कल होगा कराची का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। डैरन सैमी और टीम ओनर की मज़ार कायद पर हाजिरी। ज़ल्मी के कप्तान कहते हैं कायद आज़म बर्रे सगीर के अजीम रहनुमा थे, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल की मुलाकात। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेसर साकिब ने साबिक वजीर आजम का चेकअप किया। दवाएं तब्दील करने की तजवीज़, एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का फैसला। हमदर्दी या सियासत या मुफाहमत, वक्त की जरूरत। बरसों के हरीफ रफीक बनने लगे। बिलावल भुट्टो आज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल जाएंगे। हाल पूछेंगे या कोई प्लान बनाएंगे। अहम मुलाकात पर अहम सवाल उठ गए। अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में उसको कत्ल समझा जाएगा। उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकेंगे। जियालों के कारकुन को मतवालों के कायद की फिक्र। खुर्शीद शाह भड़क उठे, कहते हैं नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो कत्ल समझा जाएगा, वजीर आजम बच नहीं पाएंगे। कायरा कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत पर सबको तशवीश है। खुर्शीद शाह कह रहा है नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटेंगे। भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। पीपल्स पार्टी के जियालों को कप्तान के खिलाड़ी की ललकार। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं उन्हें नवाज शरीफ की नहीं अपने जेल जाने की फिक्र है। करतूत सबके सामने है। हम कहते हैं नारो और ये कहते हैं एनआरओ, लेकिन याद रखें हर चोर से हिसाब लिया जाएगा। मोदी सरकार को भी खूब ललकारा। पड़ोसी ममालिक बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियां करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा मोदी पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश कर रहे हैं। ईरान भी बगैर सोचे इल्ज़ाम लगा देता है। ठाकरे बरस पड़े, कहा इलेक्शन से पहले मोदी पुलवामा जैसा एक और ड्रामा करवा सकते हैं। एक और पाकिस्तानी भारत की जबरी कैद में होने का इंकशाफ। हाफिजाबाद का रिहायशी नौजवान 2001 में चोलिस्तान घूमने गया था, गलती से सरहद पार कर ली थी। भारतीय फौज ने पकड़कर जेल में डाल दिया। 19 साल हो चुके, सजा कब पूरी होगी? घर वालों को आज तक शाहनवाज की रिहाई का इंतजार। सर
की भी रोनी अपने पुत्र ना लै लगे अल्लाह सोनिया मेरे पुत्र होने ते 18 साल हो गए मेरे पुत्र जेल च। हम बहुत बेचैन होते हैं उसकी वजह से ईद के मौके पर, शादियों के मौके पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में 2 नौजवान शहीद कर दिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक गिरफ्तार। मीरवाइज उमर फारूक पर झूठा मुकदमा दर्ज। वादी के अखबारात का एहतजाज, पहला सफा खाली छोड़ दिया। दुनिया भर में मजम्मत। जर्मनी, पेरिस और दीगर ममालिक में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। लाहौर और कराची के दरमियान VIP ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवे ने पहली ट्रेन चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ट्रेन में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस्तेमाल में रहने वाला सैलून भी मौजूद है। पाकिस्तान के 127 मायानाज नाम सिविल एजाज के लिए नामजद। लेजेंडरी क्रिकेटर्स वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, यार सरशाह के नाम शामिल। गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी भी फहरिस्त में शामिल। सदर मुमलिकत 23 मार्च को एजाज से नवाजेंगे। आज़मीन तैयार हो जाएं, खुश नसीबों की किस्मत चमकने वाली है। सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी मंगल को होगी। बैंकों से मौसूल होने वाली 2,16,623 दरख्वास्तों का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया। शहर कायद में कहीं लुटेरे बेलगाम तो कहीं कानून ने डाल दी लगाम। गुलिस्तान जौहर में डकैती, जदीद असलहे से लेस डाकुओं ने मोबाइल शॉप लूट ली। मोमिनाबाद में पुलिस ने खलनायक पकड़ लिया। टारगेट किलिंग की मुतादिद वारदातों में मतलूब था। बलोचिस्तान को फिर बादलों ने घेर लिया। नोशकी, बेला और पशीन में मूसलाधार बारिश। शहर और गिरदोनवाह के नदी नालों में तुग़यानी। झलमक्सी में ओले बरस पड़े। सैलाब से मुतासरा अफराद की मुश्किलात बढ़ गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान हरकत में आ गए। लसबेला का दौरा, कहा सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंतजामिया से नुकसानात की रिपोर्ट तलब।